हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़बादी मेरी इन दिनों ज़र्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा आज मेरा दर्द है। पेपर स्कैम, पेपर लीक होना इस देश में एक मजाक बन चुका है, जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और लगातार युवा लगातार इस खतरे का शिकार हो रहे हैं। आए दिनों देश में प्रोटेस्ट अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। चाहे अभी एसएससी का प्रोटेस्ट दिल्ली में इतना बड़ा हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, नीट का, सीजीएल का, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन इसका इसका नुकसान बच्चों को अपनी जान, अपनी ज़िंदगी देकर करना पड़ता है, क्योंकि उनके माँ बाप खून पसीने की कमाई अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। इतने गरीब घर से बच्चे, तैयारी करने वाले लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन उनका अंत में मिलता क्या है? वो पेपर दे के घर की दहलीज पर नहीं पहुंचते, इससे पहले पेपर लीक हो जाता है। ऐसा ही एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के देहरादून, जो राजधानी है उत्तराखंड की। वहाँ पर लगातार स्टूडेंट का, वहाँ पर यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होना था, वो पेपर देने के बाद बच्चे अपने अपने घर नहीं पहुंचे, उससे पहले पेपर लीक हो गया। ये सुनते हैं देहरादून के बच्चों से उनके दिल की कहानी। मैं देहरादून में तैयारी करता हूँ। कई बार आयोग को सूचित किया गया कि पेपर को डिले कराया जाए, पीछे कराया जाए। आपदाग्रस्ती हमारे उत्तराखंड का परिवार, आज हर परिवार रो रहा है। नंदप्रयाग घाट में ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारा थराली आधा बह चुका है। उसी घर से तो वो बच्चे पेपर देने आते हैं, वो एक दुख लेके अपने घर से एक पेपर देने आते हैं। चलो, एक संघर्ष के बाद हम पेपर देने गए, उससे पहले हमारे संघर्ष की अलग कहानी आ रही है। पर जब हम पेपर देने गए, जब हम पेपर देके बाहर आए, एक उत्साह के साथ बाहर आए कि हमने 2 साल 3 साल की जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल हमें मिलेगा। जैसे हम घर में पहुंचे, हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो कहाँ हम किसके पास जाएं? यहाँ कौन नेता हमारा साथ दे रहा है? सब आयोग का अध्यक्ष कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं, 3 क्वेश्चन बाहर गया। अरे तू कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख क्या होता है। 0.5 सालों लग जाते हैं बहन, सालों। ये दुख हमने झेला है। ये भाई लोग बैठे हैं, ये कैसे युवा सड़कों पर हैं और वो तड़प रहे हैं। वैसे भी उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, लगातार बारिश का प्रकोप, और लगातार चाहे वो धराली हो, जो जहाँ जहाँ से ये लोग आते हैं, वहाँ से एक आना खुद में अपने आप में एक चैलेंजिंग है। लेकिन उसके बाद भी बेचारे आते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और घर नहीं पहुँच पाते, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। क्या होगा क्या हुआ आखिर? इनके सपनों को किसकी नज़र लग गई? बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सीआईडी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुख्य जो 2 आरोपी हैं, अभी उनको बताया गया है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक का नाम खालिद और एक का और उसकी बहन जो सबिया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्या इनके अरेस्ट करने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? मेन चीज़ तो ये है कि पेपर लीक हो क्यों रहा है? हमारे ही सिस्टम में बैठे कुछ गद्दार लोग हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको देता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल ऑफिशियल आज़म सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए।